संस्कृताय मृत्युम। आज हम प्रत्यय का टॉपिक लेके पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रत्यय सबको टफ भी लगता है। इसलिए अभी तो हम क्योंकि टाइम नहीं हम लोगों के पास, इसलिए वन लाइनर जो भी पेपर में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। टेट के लिए ये हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें संस्कृत पूछेगा। टेट ये हम खासकर टेट के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। तो पढ़ शुरू करते हैं। प्रत्यय शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय क्या है? प्रति है, प्रति उपसर्ग है, ऐ धातु है, अच प्रत्यय है। जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ का प्रतीत कराते हैं उस वर्ण समूह को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। धातु के अंत में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं? 2 प्रत्यय लगते हैं। कृत प्रत्यय लगते हैं और तिंग प्रत्यय लगते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ते हैं, धातु से जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय में सम्मिलित हैं त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर आदि प्रत्यय इसमें सम्मिलित है। तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18 हैं। तिंग प्रत्यय सम्मिलित हैं। अब ये तिंग प्रत्यय है एक परस्मय पदी में, 9 परस्मय पदी में है। तिंग प्रत्यय 18 जिसमें 9 परस्मय पदी में है और 9 आत्मनेय पदी में है। परस्मय पदी में तिप तस झी, सिप थस था, मिस वस मस। आत्मनेय पदी में 9 है। ता आताम झा, थास आथाम धोम, इट वही महिंग। शब्दों से लगने वाले प्रत्यय कितने हैं? 3 प्रत्यय हैं। सुप प्रत्यय, स्थिर प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय, ये शब्दों से लगते हैं। सुप प्रत्यय कितने हैं? 21 हैं। सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं? ये सु औजस, अम औसस, टा भ्याम भिस, ङे भ्याम भ्यस, ङस भ्याम भ्यस, ङस ओस आम, ङी ओस सुप। ये इतना हो गए शब्दों से। ये स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8 हैं। स्त्री प्रत्यय कौन कौन से हैं? टाप, चाप, डाप, ङीस, ङीन, ऊं, ती। ये 8 स्त्री प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? मतुप, अड़, इन आदि तद्धित प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय से बने पद को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। अब आइए तो आप प्रत्यय पढ़ते हैं। जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है? त्वा प्रत्यय लगता है। पूर्वकालिक कृदंत कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। प्रत्यय के प्रारंभ में ला, शा तथा का वर्ग हो तो उसका संज्ञा करने वाला सूत्र है लसक व तद्धिते। ये सब क्वेश्चन में पूछ सकता है इस पेपर में क्वेश्चन। त्वा प्रत्यय में का की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है? लसक व तद्धिते से हुई है। त्वा प्रत्यय में शेष क्या बचता है? त्वा बचता है। दा धातु में त्वा प्रत्यय का योग करने पर शब्द बनता है, त्वा बनता है। दिष्ट्वा में कौन सा धातु और प्रत्यय? दिश धातु है, त्वा प्रत्यय है। लब धातु में त्वा प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? लब्ध्वा बनेगा। त्वा में प्रकृत प्रत्यय क्या है? त्यज है, पृष्ठत्वा है। पृष्ठवा में कौन सी धातु प्रत्यय है? पृच्छ प्लस त्वा प्रत्यय है। पृच्छ धातु है, त्वा प्रत्यय है। गम धातु से एक त्वा प्रत्यय करने बनेगा, गत्वा बनेगा। अब लेप प्रत्यय, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आदेश होता है? लेप प्रत्यय आदेश होता है। लेप में ला की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? लसक तद्धिते से होती है। लेप में पा की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? हल्यंतम से होती है। लेप प्रत्यांत पद क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। कौन सा प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत होता है? लेप प्रत्यय होता है। लेप प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है समासे ङै पूर्वे त्वा लेप। लेप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? या शेष बचता है। आगम में पद में कौन सा प्रत्यय प्रकृत क्या है? आंग उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। विहाय पद में कौन सा धातु प्रत्यय होगा? वी उपसर्ग होगा, हा धातु होगा, लेप प्रत्यय होगा। उप प्लस क्री प्लस लेप के योग से क्या बनेगा? उपकृत्य बनेगा। विहाय पद में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? वी उपसर्ग है, ज्ञान धातु है, लेप प्रत्यय है। आदाय पद में प्रकृत प्रत्यय क्या है? आंग उपसर्ग है, धातु है, लेप प्रत्यय है। अब तुमुन प्रत्यय, तुमुन और रुडुल प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तुमुन रुडलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। पूछ सकता है क्वेश्चन, चाहे ऐसे पूछ सकता है। तुमुन रुडलो क्रियायाम क्रियार्थायाम किस सूत्र का है? ये विधान करता है तो तुमुन सूत्र का विधान करता है। तुमुन और रुडुल प्रत्यय का। के लिए
के लिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत कहते हैं। तुमुन प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तुमुन प्रत्ययांत का रूप नहीं चलता है। निमित्तार्थक क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है? तुमुन लगता है। तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय किससे लगता है? धातुओं से लगता है। तुमुन प्रत्यय में नकार की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? हल्यंतम से होती है। तुमुन प्रत्यय में उकार की संज्ञा किससे होती है? उपदेशीय अनुनासिक से होती है। पठितुम में धात त प्रत्यय है। पठ प्लस तुमुन, दृश्य प्लस तुमुन में कौन सा तुमनंत पद बनेगा? दृष्टुम बनेगा। दृष्टुम। लब प्लस तुमुन प्रत्यय का योग होने पर शब्द बनेगा लब्धुम। कर्तुम में कौन सा प्रकृति तथा प्रत्यय होगा? क्री धातु होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। जी धातु तुमुन प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा? जेतुम बनेगा। प्रष्टुम में कौन सा प्रष्टुम में धातु प्रत्यय है। प्रच्छ धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अस प्लस तुमुन के योग से तुमनंत पद बनेगा भवतुम। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि भवतुम में अस है। अस प्लस तुमुन के योग से बनेगा भवितुम। चेतुम में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? ची प्लस तुमुन। अब आइए यत प्रत्यय पढ़ते हैं। यत प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? अचो यत है। यत प्रत्यय किन धातुओं से होता है? स्वरान से होता है। अजंत स्वरा धातुओं से होता है। चाहिए और योग्य अर्थ बताने वाला प्रत्यय है यत प्रत्यय है। यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को होता है गुण होता है। यत प्रत्यय में क्या शेष बचता है? यह शेष बचता है। यत प्रत्यय के ता का किस सूत्र से इत संज्ञा होता है? हल्यंतम से होता है। यत प्रत्यय किस लिंग में होता है? तीनों लिंग में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में। ची धातु यत प्रत्यय के योग होने पर पद बनेगा चेयम बनेगा। चेयम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चेय तथा चेया होगा। चेय पुल्लिंग होगा, चेया स्त्रीलिंग होगा। लभ्यम। लभ्यम में कौन सा प्रकृति तथा प्रत्यय है? लब है प्लस यत है। लभ्यम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? लभ्य लभ्या। लभ्य पुल्लिंग है, लभ्या स्त्रीलिंग है। शक प्लस यत के योग से कौन सा पद बनेगा? शक्यम बनेगा। वध्यम में धातु प्रत्यय क्या होगा? हन धातु होगा। यत प्रत्यय ये भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वध्यम में हन धातु है। वध्यम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? वध्य वध्या। वध्य पुल्लिंग होगा, वध्या स्त्रीलिंग होगा। यत प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है अचो यत तथा पोरदूप धात। पोरदूप धात सूत्र क्या करता है? पावर्ग अंत में हो तथा हर से आकार उपधा में हो तो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय का विधान करता है। लब प्लस यत के योग में कौन सा बनेगा पद बनेगा? लभ्यम बनेगा। लभ्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। लभ्यम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? लभ्य लभ्या होगा। सप्यम में कौन सा प्रकृत प्रत्यय होगा? सप प्लस यत होगा। सप्यम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? सप्य सप्या होगा। अब तीन प्रत्यय पढ़ते हैं। तीन प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा? स्त्रियांक तीन है। भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर धातु से कौन सा प्रत्यय लगता है? तीन प्रत्यय लगता है। तीन प्रत्यांत शब्द का रूप किसकी तरह चलेगा? मति की तरह चलेगा। तीन प्रत्यय में का की इत संज्ञा किस सूत्र से होता है? लसक तद्धिते से होता है। तीन प्रत्यय में नकार के ना की इत संज्ञा किस सूत्र से होता है? हल्यंतम से होता है। तीन प्रत्यय से बने शब्द सदैव किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। तीन प्रत्यय में क्या शेष बचता है? ती शेष बचता है। नम प्लस तीन के योग से कौन सा पद बनेगा? नति पद बनेगा। दृश्य प्लस धातु तीन प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? दृष्टि शब्द बनेगा। मति शब्द में धातु तथा प्रत्यय है मन प्लस तीन है। मति में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? भज प्लस तीन है। ये सब देखिए। भक्ति में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? भज प्लस तीन है। बुध प्लस तीन में के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पद बनेगा बुद्धि बनेगा। सम प्लस तीन के योग से कौन सा पद बनेगा? शांति बनेगा। गति में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? गम प्लस तीन है। मैं बहुत फास्ट पढ़ा ली हूँ क्योंकि टाइम कम है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से हो जाए, सब याद हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा देखने में फिर आप लोग उसको कर लेंगे। अब हम लुट प्रत्यय पढ़ते हैं। लुट प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? नपुंसके भावयुक्ता सूत्र है। भाव वाचक अर्थ में नपुंसकत्व में कौन सा प्रत्यय होगा? लुट प्रत्यय होगा। लुट प्रत्यय का विधान कर लुट प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस लिंग में रहते हैं? नपुंसक लिंग में रहते हैं। लुट प्रत्यय में ला की इत संज्ञा किस सूत्र से होता है? लसक तद्धिते से होता है। लुट प्रत्यय में ता की इत
संज्ञा किस सूत्र से होता है? हल्यंतम से होता है। यू और नाको सूत्र में यू के स्थान पर क्या आदेश होता है? अन आदेश होता है। लिख धातु के साथ लुट प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? लेखनम बनेगा। लेखनम शब्द में कौन सा प्रकृति तथा प्रत्यय है? लिख है, धातु है, लुट प्रत्यय है। दृश प्लस लुट के योग से कौन सा पद बनेगा? दर्शनम बनेगा। आदि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु प्लस लुट प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? अध्ययनम बनेगा। तव्य तथा अनियर प्रत्यय। अब तव्य तथा नियर प्रत्यय। तव्य तथा नियर प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है तव्यत तव्या नियरः। तव्यत और अनियर प्रत्यय किस अर्थ में होता है? चाहिए तथा योग्यता अर्थ में होता है। तव्यत के ता की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? हल्यंतम से होती है। तव्यत प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तव्य शेष बचता है। अनियर प्रत्यय में रा की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? हल्यंतम से होती है। अनियर प्रत्यय में क्या शेष बचता है? अनी शेष बचता है। तव्य तथा अनियर प्रत्ययों का योग करने तव्य तथा अनियर प्रत्ययों का प्रयोग किस वाच्य में होता है? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। तव्य तथा अनियर प्रत्ययों का प्रयोग किस लिंग में होता है? तीनों लिंगों में होता है। नपुंसक लिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है तथा स्त्रीलिंग में होता है। धातु तथा अनियर, धातु प्लस अनियर प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? दर्शनीयम बनेगा। दर्शनीयम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? दर्शनीय, दर्शनीया। दर्शनीय पुल्लिंग होगा, दर्शनीय स्त्रीलिंग होगा। गमनीय में कौन सा प्रकृत प्रत्यय होगा? गम धातु होगा, अनियर प्रत्यय होगा। गमनीय का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? गमनीय, गमनीया होगा। लिख प्लस अनियर के योग से कौन सा पद बनेगा? लेखनीयम बनेगा। लेखनीयम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखनीय, लेखनीय तथा लेखनीया होगा। दानियम में कौन सा प्रकृत तथा प्रत्यय होगा? दा धातु होगा, अनियर प्रत्यय होगा। दृश धातु तव्य प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? द्रष्टव्यम बनेगा। द्रष्टव्यम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? द्रष्टव्य होगा, द्रष्टव्या होगा। लिख धातु तव्यत के योग से कौन सा पद बनेगा? लेखितव्यम बनेगा। लेखितव्यम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखितव्य है, लेखितव्या। श्रोतव्यम में कौन सा प्रकृत प्रत्यय होगा? श्रु धातु होगा, तव्यत प्रत्यय होगा। जी धातु तथा तव्यत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? जेतव्यम बनेगा। जेतव्यम का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होगा? जेतव्य होगा, जेतव्या होगा। दा धातु तव्यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? दातव्यम बनेगा। तक तवत प्रत्यय, अब तक तवत प्रत्यय हो गया, आ गया है। ताक तवतु प्रत्यय की संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा सूत्र से तथा तवतु प्रत्यय किस अर्थ में सभी धातुओं में लगाए जाते हैं? भूतकाल के अर्थ में लगाए जाते हैं। ता प्रत्यय में का की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? लसक तद्धिते। ता प्रत्यय में क्या शेष बचते हैं? ता शेष बचते हैं। ता प्रत्यय किस वाच्य में होता है? भाव एवं कर्म वाच्य में होता है। तवतु प्रत्यय में का की संज्ञा किस सूत्र से होता है? लसक तद्धिते से होता है। तवतु में उ की संज्ञा किस सूत्र से होता है? उपदेश अनुनासिक इत से होता है। तवतु प्रत्ययों से बने पदों का रूप किस लिंग में चलता है? तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। तवतु में क्या शेष बचता है? तवत शेष बचता है। लिख प्लस ता के योग से कौन सा शब्द बनेगा? लिखता बनेगा। पृच्छ धातु के प्रयोग से कौन सा शब्द बनेगा? पृष्ठ बनेगा, पुल्लिंग। पृष्ठ का स्त्री तथा नपुंसक लिंग क्या होगा? पृष्ठा, पृष्ठम होगा। नष्ट में कौन सा प्रकृत तथा प्रत्यय होगा? नस धातु होगा, ता प्रत्यय होगा। नष्ट का पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग क्या होगा? नष्टा, नष्टम। नष्टा पुल्लिंग है, नष्टम नपुंसक लिंग है। प्रविष्ट प्लस ता के योग से कौन सा पद बनेगा? प्रविष्ट बनेगा। प्रविष्ट का स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग क्या होगा? प्रविष्ट होगा, प्रविष्टम होगा। आदि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? अधीतः बनेगा। अधीतः का स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग क्या होगा? अधीता, अधीतम। आंग उपसर्ग पूर्वक हु धातु से ता प्रत्यय के योग से कौन सा पद बनेगा? आहूतः बनेगा। पूज धातु से तवत प्रत्यय के योग से कौन सा पद बनेगा? पूजितवान बनेगा। आंग उपसर्ग पूर्वक दिस धातु तवतु के योग से कौन सा पद बनेगा? आदिष्टवान बनेगा। आदिष्टवान का स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग क्या होगा? आदिष्टवती होगा, आदिष्टवत होगा। उपविष्टवान में प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? उपसर्ग होगा, विष धातु होगा तथा ता प्रत्यय होगा।
उपदिष्टवान का स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग पद क्या बनेगा? उपविष्टवती बनेगा, उपविष्टवत बनेगा। पा धातु तवत प्रत्यय के योग से कौन सा पद बनेगा? पीतवान बनेगा। पीतवान का स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग पद क्या होगा? पीतवती होगा, पीतवत होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का फिर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। जो भी कमियां होगा फिर उसको हम अगले वीडियो में दूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।